ना कोई इलेक्शन कमीशन के धक्के खाए हमने, हमारे लोग खुद ही फैसला हुआ, खुद ही ये सारा तमाशा हो गया। ये हाल है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। इसी तरह यहां क्या हुआ मेहड़ में, यहां पे, यह आखिरी बात मैं कह रहा हूं, फिर आपके सवाल ले लूंगा। यहां पे 14 वार्ड है टाउन कमेटी के, 8 तहरीक इंसाफ जीती, 5 पीपल्स पार्टी जीती और 1 शहीद भुट्टो जीती। ठीक हो गया जी। जब जीते तो हमारे जो जीएस है ना, जीएस को उठा के ले गए रात को घर से, वहां धरना दिया गया उसकी रिहाई के लिए, रिजल्ट रोक रहे थे। इन सब तमाशों के बाद वो रिलीज भी हुआ, उस पर एटीसी लगा दी। सच क्यों बोला? सच नहीं बोलो एटीसी लग जाएगी। कौम को ये ना तरबियत दो कि सच बोलें। कौम को नहीं दिखाना कहीं इलेक्शन में धांधली हो रही है, कौम को ही नहीं बताना कि लूटमार हो रही है। कोई आपने मोबाइल में वीडियो बना के सोशल मीडिया पर लगा दी, एटीसी आप पे लग जाएगी। आप झूठ बोलें, आप माल बनाएं, आप जो मर्जी कानून तोड़ लें, वो उसके ऊपर आपको बड़े से बड़ा दफ्तर मिल जाएगा। अगर आपने सच बोल दिया आप पे एटीसी लग जाएगी। खैर, उस बेचारे को एटीसी में उठा के ले गए, धरना हुआ, सारा कुछ हुआ। अब क्या हो रहा है? अब अच्छा, आरओ कौन था जी? सेप्को का एक्सीएन, इलेक्शन कमाने का मास्टर होगा वो शायद, है ना? हो सकता है ना, मुझे तो नहीं पता। सेप्को में इलेक्शन की ट्रेनिंग भी होती है कि जी आप सेप्को में गए, आप इलेक्शन तो जरूर करवा सकते हैं। डीआरओ डीसी साहब, अब वो इलेक्शन जीत गए, टाउन कमेटी अब आ रही है तहरीक इंसाफ के पास। ये मुराद अली शाह साहब भी बाजू वाला हल्के में, वो भाई दफे मुराद अली शाह के बारे में बता दूं, अपने घर की यूसी हार गए। जो उनके घर की यूसी थी वो हार गए अल्हम्दुलिल्लाह। हैं किसी से? अच्छा, अब क्या किया उन्होंने? अब वो बॉक्सेस पड़े हुए हैं जी आरओ डीआरओ के पास, और अब क्या कर रहे हैं? वो कहते हैं जी सारा रिकाउंट होगा, और डबल स्टैंपिंग कितनी पीछे कर बैठे हैं, कोई देखने वाला नहीं है, कोई कस्टोडियन मैलिफाइड है, और ये अब फिर रिजल्ट चेंज करने के मूड में। और इन्होंने ही रखे थे यहाँ पे। हाँ, ये ऑफिसर्स भी इन्होंने ही रखे। हाँ, इन्होंने ही रखे हैं ना खुद। इलेक्शन कमीशन में जब हम गए, जब ये पेशियों भुगती, वहां शहीद गनी बैठा हुआ और 1-2 मिनिस्टर और बैठे हुए इनके, और जो डीआरओ आरओ आ रहे थे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट का, फलां डिपार्टमेंट का, फलां डिपार्टमेंट का। वो पहले आके बोले साईं, साईं के आगे पहले पाँव को हाथ लगाए, फिर जाए जाके खड़े थे इलेक्शन कमीशन के आगे। भाई ये अगर अपने मिनिस्टरों के आगे कैसे खड़ा होगा? अगर इस तरह इलेक्शन करवाया है तो हमने तो इसलिए बल्दियाती इलेक्शन रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहता था कि उस इलेक्शन के गुजरने के 2-2.5 महीने गुजरने के बाद भी ये किस तरह की धांधली कर रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह ये बातें एक्सपोज करना जरूरी होती हैं, बताना जरूरी होती हैं, लेकिन इंशाल्लाह मुल्क में अभी भी समझता हूं कि जितना एक्सपोज हो गया ये पूरा सिस्टम अवाम के सामने, अगला इलेक्शन जब होगा अवाम इनको इस तरह रिजेक्ट करेगी जैसे कि कभी तारीख में नहीं हुआ। आपकी बहुत मेहरबानी जी। सर, कि आइन शिकनी पर सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान और कासिम सूरी पर मुकदमा जो है वो चलाया जाए। एक तो उन्होंने ये मुतालबा किया। दूसरा ये बताएं कि कल कुछ एहसास हुआ कि काश अगर पीटीआई कौमी असम्बली के अंदर होती तो ये जो एक तरफा कानून साजी हो रही है उसमें कुछ तो रुकावट बनती। अच्छा देखें, पहले तो मुझे बड़ी खुशी है कि आपने मुझे बताया कि बिलावल भुट्टो पाकिस्तान में, उन्होंने यहीं से दावा किया ना कि अमेरिका में बैठ के तो नहीं किया ना, वहाँ से दावा, कौमी असम्बली में दावा किया। उनकी बात को वैसे हम जब असम्बली में मेंबर बैठे भी थे तो इतनी संजीदगी से कोई लेता नहीं था। अक्सर मैं देखता था जब वो तकरीर कर रहे हैं तो 4-5 जो साथ बैठे होते थे ना उनके आली मवाली, वो तो होते थे, बाकी उनके अपने लोग भी बाहर चले आते थे, क्योंकि वो आवाज़ ऐसी है ना कि वो बर्दाश्त से बाहर है। हमारे तो कम अज़ कम मैंने आज तक उनकी तकरीर पूरी नहीं सुनी, बाहर ही चला जाता था।
हालांकि मुझे कहा भी गया कि आप क्यों नहीं इसका जवाब देते, मैंने कहा इसको सुनेगा कौन, इसका जवाब देने के लिए इसको सुनना पड़ेगा, और जिसमें बर्दाश्त है। तो हमाद और मुराद ने बर्दाश्त की ताकत ज़्यादा थी मुझसे, ये आवाज़ सुनने की ब्रेक फेल हुई भी, वो जवाब देते थे। तो इनकी बात को ज़्यादा सीरियसली लिया मत करें, ही मीन्स नथिंग, वो यानी कि वो उनको पता ही नहीं है वो क्या कह रहे हैं। जहाँ तक आपने बात की कि हमें देखिए हमने असेंबली से इस्तीफ़ा क्यों दिया था, उसकी रीज़न बड़ी सिंपल थी, क्योंकि जब भी दुनिया में कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है तो फ़ौरन फ्रेश मैंडेट के लिए जाती है हुकूमत, जो भी आती है, जिसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है, जो लेके आता है वो फ़ौरन फ्रेश मैंडेट के लिए जाता है इलेक्शन में। हमने इस्तीफ़ा दे दिया, हमने कहा कराओ, इन्होंने नहीं माना, नहीं मानने के बाद हमने कहा अच्छा नहीं मान रहे हम वापस आ रहे हैं, तो कह रहे हैं हम मान रहे हैं, अब स्टेट कोर्ट्स ने भी दे दिया है। तो ये तो एक पूरा बहुत डीप रूटेड तमाशा है। मैं तो सिर्फ ये सारी ताकत जो भी पाकिस्तान में ताकतवर तबके हैं जो मुल्क के फैसले कर रहे हैं, मेरी उनसे दोबारा हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सारे मेरे भाई बैठे होते हैं, मैं एक ही आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ कि ये एक किताब है लिखी हुई, आईन पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो आईन पाकिस्तान में ना बहुत सारी चीज़ें क्लियरली डिफाइंड हैं, और उसके बाद जो आईन पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें जिनमें क्लैरिटी चाहिए थी, उसमें PLD यानी कि केसेस भरे हुए हैं और जजमेंट भरी हुई हैं। अगर हम कानून और आइन के दायरे में रह के फैसले करेंगे, हमारा कोई ये इशू सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर हम अपनी ज़ात की यानी ज़ाती अना और गुरूर पे या बदला लेना है मैंने जी वो ऐसे करके, ये मुल्क डूब जाएगा, और जिसका बड़ा खदशा है। कल एक ट्वीट मैंने देखी कल कि इस्तांबुल से एक किसी ने ट्वीट की थी तस्वीर लगा के, इस्तांबुल से फ्लाइट आ रही थी इस्लामाबाद, उस पूरी फ्लाइट में एक आदमी बैठा हुआ था, अकेला आया, उसने तस्वीर लगाई कि ये कमाल है कि पूरे कैबिन में मैं अकेला बैठा हूं। तो वो कहता है मैंने जब पूछा स्टाफ से कि यार इतनी लंबी फ्लाइट है टर्किश एयरलाइन की, खाली आ रही है, तुम चला क्यों रहे हो? उसने कहा वापसी में सीटें नहीं मिल रही, भरी हुई जा रही है फुल। इसका मतलब आपको पता है एग्जिडस हो रहा है, यहां से लोग निकल रहे हैं। आप में से हम में से जिसको भी मौका मिलेगा वो कहता है निकलो उधर से। मिलियन लोग जा चुके हैं। आपको वापसी में दुबई से कराची आना है, प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। हाँ, CM भी मैंने सुना कनाडा गए में लाइसेंस बनवाने किसी का। थैंक यू। और यहां से जाने की आप सीट करके दिखाएं जरा। रमजान में तो ट्रैवल कम होती है ना, वहां भी खास तौर पे मिडिल ईस्ट में भी वीज़ों में टाइम ज़्यादा लगता है कम, यानी कि जल्दी बंद हो जाते हैं दफातर। आप सीटें देखें जरा। अब तो आप एमिरेट्स की टिकट ट्रैवल एजेंट देते नहीं, आपको क्रेडिट कार्ड पे लेनी पड़ती है। ट्रैवल एजेंट इशू ही नहीं कर रहा क्योंकि वो टिकट ले ही नहीं रहे, क्योंकि आप पेमेंट नहीं कर रहे। ये हाल कर दिया मुल्क का। सर आज अखबारात में एक खबर आई है कि PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन इमरान खान ने ये कहा है कि मुज़ाकरात PDM से नहीं करेंगे, बाकी करेंगे। तो बाकी किसके साथ? मेरी नज़र से एक बड़ा खान साहब का उसमें उन्होंने कहा है कि ये 1 पॉइंट एजेंडा साहब हमें इलेक्शन की तारीख दें। वो तो पहले दिन से कह रहे हैं। मेहरबानी थैंक यू। वैसे मैं वो बचपन हम ना जब थोड़े से जवान होते थे तो रमज़ान में वो रमज़ान के